Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And this is the same segment of videos जो हमने last week शुरू किया था. And in this set of videos we talk about automotive brands, their marketing strategy, their product lineup and if they are profitable तो उनके supporting factors क्या हैं and if they are in losses तो उनके reasons क्या हैं, right? And it could be due to for a specific product or a specific product lineup which they bought, like we discussed in the last video, the Volkswagen 2.2 strategy. So I hope you liked the last video, and if you have not seen that, you can click on the channel below and check that out, right? So आज हम एक और ऐसे प्रोडक्ट की बात करने जाने वाले हैं यार, जो आई तो थी इंडिया में 1 साल पहले, बट इट कुड नॉट मैच द एक्सपेक्टेशन सेट बाय द ब्रांड एंड इट फेल्ड, राइट? तो आई विल गिव यू 2 hints. It was manufactured by India's largest manufacturer, and secondly it was a niche product. But no time, I won't give you time for guessing because मैंने टाइटल ही वही रखा होगा. So we are talking about none other than the Maruti Suzuki Jimny, a car which I personally liked, and I wanted it to, I wanted it to see a lot of them on the roads, but sadly that did not happen. होता है यार, मतलब जो चीज़ मतलब कई बार आप एक्सपेक्ट करो वो नहीं होती, right? So in this video we would be talking wholeheartedly about the Maruti Suzuki Jimny. Basically we'll start from the scratch, like its history and why it holds a special heritage in the Indian automotive industry and what is so special about it, and most importantly when this new Jimny was launched replacing the legendary Gypsy, so what all it did not have to cater to a large audience and why it failed basically, right? एंड ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि क्यों नहीं चल पाई, इसमें तो ये बेकार था, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है यार. आई विल ट्राई टू गिव यू ओवरऑल पिक्चर ऑफ द कार एंड यू हैव टू डिसाइड इट ऑन योर ओन, लाइक इफ़ आई एम स्पीकिंग, जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट्स, वो आप उससे सहमत हो या नहीं. अगर नहीं हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो. यू आर ऑलवेज फ्री टू गिव अ फीडबैक एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद मी दैट्स प्रीटी गुड. And most importantly, all these views are my personal, like if I would have been a buyer of the Jimny, what would I have thought? And yeah, I hope it resonates with you as well and you find it relatable, right? So without further wasting your time, let's get started to the main video. तो यार शुरू से शुरू करते हैं एकदम कि हाउ द जिमनी केम इन टू बींग. मतलब पहले जिप्सी थी, फिर अब जिमनी आई. तो बेसिकली हिस्ट्री क्या है, राइट? तो मैं आपको समझाता हूँ. देखो, अगर आप सुजुकी का ग्लोबल प्लेटफॉर्म देखो ना, तो जिमनी जो है, जिमनी, माइंड माई वर्ड्स, जिमनी उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है इन द ग्लोबल लाइनअप. तो इट कम्स इन 2 door 3 door, राइट? एंड जो पहली जिमनी है जो वर्ल्ड वाइड थी वो 1970 में आई थी. एंड जब इंडिया में आते आते मतलब इट टुक अराउंड 15 years. तो 1985 में जब पहली जिप्सी लॉन्च हुई थी तो वो सेकेंड जनरेशन जिमनी ही थी, राइट? आप इसको ऐसे समझो, मतलब ऐसे ही समझो का मतलब यही है, राइट? तो जो जिप्सी आई थी इंडिया में, बेसिकली सेकंड जनरेशन जिमनी, वो बहुत ही एक यार, उसको माउंटेन गोट बोलते हैं, आपने सुना होगा. द जिप्सी इज़ द माउंटेन गोट ऑफ इंडिया, राइट? तो आई रिमेंबर इट केम विद अ 2 liter नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड लेटर इन 2009 दे गेव इट अ 2.4 liter पेट्रोल. तो इट वॉज द फर्स्ट 4x4 कार इन इंडिया, मतलब विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. एंड आपने बहुत बार देखा होगा कि ये इंडियन आर्मी की तरफ से यूज़ की जा रही है, दिल्ली पुलिस के पास है, मतलब दिल्ली में तो आज भी चलती है. वो अलग बात है कि हाँ 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट दे यूज़ इट, राइट? तो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को देखो ना, तो जो जिप्सी है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इंडस्ट्री में यार अलग ही है. मतलब कोई i10, कोई i20, कोई लोरा, मतलब कोई गाड़ी उसको मैच नहीं कर सकती, बिकॉज आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेज इट. एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यार, मतलब ये कितनी रैलीज़ में यूज़ हुई है जो जिप्सी है. अभी वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द जिप्सी, राइट? तो आप रैलीज़ ले लो, आप चाहे क्या बोलते हैं ये रेड डी हिमालय, ये जितनी भी रैलीज़ होती हैं, प्लस इट वाज सो कैपेबल. लाइक आप अगर हिमाचल में जाओ, मतलब अभी भी जाओ, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ देम ऑन द रोड हिमाचल में. प्लस वो 10-15 ईयर वाला रूल है भी नहीं. तो इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट एंड आई डोंट हैव द चांस टू ड्राइव वन, बट वी ऑल हैव हर्ड अबाउट इट, राइट? But due to the emission norms getting stricter, I think they discontinued the Gypsy in 2019. तो 2019 में मारुति डिसकंटिन्यूड द जिप्सी एंड 4x4 उनके पास कोई थी नहीं उस टाइम पे, ठीक है? तब आई आपकी 2020 में आई भी नहीं एक्चुअली. 2020 के ऑटो एक्सपो में जिमनी पहली बार शोकेस हुई थी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द जिप्सी, राइट?
तो अब जिमनी जो है ये भी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दुबई और मतलब बहुत सारे मार्केट्स में ग्लोबली बिकती है फ्रॉम सुजुकी। एंड दिस कम्स इन द 3 डोर 5 डोर वर्जन। एंड 2021 में ये फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गई, राइट। एंड 2020 में जैसे मैंने आपको बताया ये क्या बोलते हैं ऑटो एक्सपो में शोकेस हुई थी, फिर 2021 में इंडिया में लॉन्च हो गई। तो ये 2 वेरिएंट में आती है, जीटा एंड अल्फा। एंड इट कम्स विद 1.5 K15B इंजन विच प्रोड्यूसेस very less, not very less, but a normal 103 bhp and 138 Nm of torque. And अब जो सबसे बड़ी मतलब इसका टॉकिंग फैक्टर था इसका प्राइस पॉइंट, राइट। सो इट वाज लॉन्च्ड अराउंड 12 lakhs, मतलब स्टार्टिंग प्राइस था इसका ये, एंड इट वेंट ऑल द वे टू 15 lakhs। एंड माइंड यू दिस वाज द एक्स शोरूम प्राइस। तो ये था सारी आपकी ब्रीफ एक टाइमलाइन की हाउ डिड द जिप्सी ब्रांड केम इन टू बीइंग, व्हाट मेड इट फेमस, एंड the expectations from Jimny, like what all void it had to fill, which it could not. तो यार जिमनी की ऐसा ब्रांड बात हो गई, जिमनी क्या लेगेसी कैरी करती है अपने साथ फॉरवर्ड उसकी बात हो गई, और जिमनी की वैल्यू क्या है मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में हमने वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और ऑब्वियसली जिमनी हैज़ अ लॉट ऑफ वॉइड टू फिल आफ्टर द जिप्सी इन द इंडियन मार्केट। तो अब हम बात करते हैं जिमनी के स्टैटिस्टिक्स की, राइट। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आता है यार तो उससे एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमारी इतनी सेल्स तो लाएगा ही लाएगा, ठीक है। मतलब दिस प्रोडक्ट इन द करंट मार्केट शुड मतलब इतना रेवेन्यू हमें देगा, तो हम उसकी बात करेंगे। प्लस ये कैसा इसने कैसा परफॉर्म किया वो भी हम बात करेंगे, राइट। तो यार देखो मारुति सुजुकी ने ना जिमनी से 3000 to 4000 यूनिट्स पर मंथ की एक्सपेक्टेशन लगाई थी। तो अगर हम इसकी सेल्स फिगर्स देखें 2023 से तो जून में इसने करी है 3071 यूनिट्स, मतलब जिमनी ने सेल किया है, जिमनी सेल हुई है इतनी यूनिट्स। फिर जुलाई 2023 में ये 3778 सेल हुई है। फिर उसके बाद इसने यार बहुत एक स्टीप डिक्लाइन कह लो आप वो देखा है, क्योंकि इवन आप जनवरी 2024 के फिगर्स देखोगे ना इसने बस 163 यूनिट्स सेल हुए हैं जिमनी के, विच इज़ मतलब नॉट इवन 1/3 क्लोज टू वॉट दे वर प्लानिंग टू सेल इनिशियली। ऑन दी अदर हैंड महिंद्रा थार जो मारुति ने जिसका ये राइवल सोच के निकाला था, वो जनवरी 2024 में 6059 यूनिट सेल हुई है एज कम्पेयर टू द जिमनीज 163, राइट। तो इससे हमें एक बात पता चलती है यार कि जिमनी वैसा तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाई जैसा मारुति ने जो सोचा था, मतलब जैसा उन्हें सोचा था वो नहीं परफॉर्म कर पाई, राइट। अच्छा मारुति के लिए ना एक और बात, ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट करना कोई गलती नहीं थी। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार मारुति की ना हर प्रोडक्ट देखोगे ना तो वो हज़ारों में बिकती है, बीट द फ्रॉन्क्स, बीट द ब्रेजा, बीट द ग्रैंड विटारा। तो देवर ऑन अ सिमिलर पाथ की जिमनी भी इतनी ही बिकेगी एंड इट वुड ब्रिंग अस द सिमिलर नंबर्स। बट सैडली एस लक वुड हैव इट, जैसा मैंने बोला यार हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, वैसा नहीं हुआ, राइट। तो वी डिस्कस द सेल्स फिगर, एक्सपेक्टेड सेल्स, राइट। अच्छा एक और बात, जब ये 2022 के ऑटो एक्सपो में शोकेस करी गई थी, आई रिमेंबर्ड द 3 cars विच दे शोकेस, मतलब द जिमनी विच दे शोकेस द 5 डोर वर्जन, उसमें इनने ना बुकिंग ऑटो एक्सपो के बाद ही खोल दी थी, प्राइजेस वर नॉट रिवील्ड। सो यू वोंट बिलीव मारुति रिसीव्ड 30,000 बुकिंग्स फॉर द कार एट द सेम डे, राइट। तो विच आर स्टैगरिंग नंबर्स, मतलब 30,000 फॉर एनी मैन्युफैक्चरर इज़ अ बिग थिंग। मारुति के लिए हाँ थोड़ी छोटी बड़ी चीज़ हो सकती है क्योंकि वो यूज टू एन फिगर से, राइट। बट एज सुन एज द प्राइजेस वर अनवील्ड अ लॉट ऑफ पीपल कैंसल देयर बुकिंग्स। मतलब आप सोशल मीडिया देख लो, आप मतलब मैंने रेडिट्स पे ऐसी बहुत ही वो पढ़ी है यार। आई इवन रेड ए यूजर सेइंग कि यार मारुति सुजुकी ने ये तो बता दिया कि उनकी ऑटो एक्सपो के टाइम 30,000 बुकिंग्स क्लॉक हुई है, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि उनकी कितनी बुकिंग्स कैंसिल हुई है प्राइस अनवील करने के बाद। सो दैट वॉज द अमाउंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पीपल हैड आफ्टर द प्राइस वर अनवील्ड। सो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, तो जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल ग्लिम्स व्हाट हैज़ टू कम, राइट। तो यार ये तो था वो, ऑब्वियसली आप इतनी यूनिट्स नहीं सेल कर पा रहे जितना आपने सेट किया था, तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट इज़ इन लॉस। बट ऑन दी अदर साइड आई फील कि मारुति ऑल्सो एक्सपोर्ट्स द जिमनी फ्रॉम हेयर, राइट। तो आई होप दे कवर द लॉसेज बाय सेलिंग द जिमनी इन डबल द नंबर्स इन द एक्सपोर्ट मार्केट, जो कि वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टैट्स विच आई हैव टू टेल अबाउट द जिमनी। तो नंबर्स डोंट लुक प्रोमिसिंग एंड इवन आफ्टर डिस्काउंट्स मतलब सेल्स पिकअप नहीं हो पा रही हैं यार, ये करंट सिनेरियो है। तो ये तो बात हो गई इसकी स्टैट्स की। अच्छा अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू आई लाइक अबाउट द जिमनी, व्हाट डू आई डू नॉट लाइक द जिमनी, और इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी मार्केट में फेलियर के, एंड उसके बाद हम सोल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले।
सो पॉलिटिक्स आपको पता ही है यार, इट इज़ अ मारुति सुजुकी, तो ये नाम से दिखती है, मतलब वो अलग बात है, ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन है कि नहीं बिक पाई, बट इट हैज़ द बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी ऑफ मारुति सुजुकी ब्रांड। मतलब इसका इंजन कभी आपको धोखा नहीं देगा, आप कहीं भी चले जाओ, क्या बोलते हैं, आपको मैकेनिक्स कर देंगे इसकी, मतलब इसको ठीक कर देंगे। बट इसमें भी ना एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये नेक्सस सेल आउट होती है, तो इसके हो सकता है लिमिटेड सर्विस आउटलेट ही हो, क्योंकि बहुत ही रिमोट एरियाज में ना हो, but still reliability remains a prime factor in Maruti Suzuki's portfolio of cars, and it is no doubt the Jimny is a good example of that, right? तो आप चाहे रिलायबिलिटी ले लो, ठीक है, और चाहे इसका सेल्स नेटवर्क ले लो, और फिर चाहे आप इसकी क्या बोलते हैं, अच्छा इसके बाद मुझे पर्सनली जिमनी लुक्स वाइज बहुत पसंद है, बट ऑब्वियसली आई माई लाइक इट बट यू डोंट, तो वो एक पर्सनल वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट द कैपेबिलिटी ऑफ जिमनी इज़ एक्चुअली गुड। आपको इसकी जो पावर फिगर्स है 103 PS एंड 134 एंड, मतलब आई विल मेंशन द फिगर है 134 Nm ऑफ टॉर्क, बट वो जो नंबर्स है ना, इफ़ वो पेपर पे कम लगें, बट अगर आप किसी ट्रू ब्लू ऑफ रोडर से पूछो, आई हैव टॉक टू फ्यू ऑफ देम, जिमनी इज़ एक्चुअली वेरी कैपेबल। मतलब आई नो इसका पावर टू वेट रेशियो थार या इवन गुरखा से कम है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी कैपेबल कार, ठीक है। तो यार सैडली इसके कम पॉइंट्स है बहुत जो मुझे पसंद है, मतलब इन चारों को मैंने अगर क्लब करूँ तो वन, it is reliable, it looks good, my personal opinion, has Maruti's bulletproof reliability, right, and obviously the service sales network which you get with them, and it is actually capable of being a 4x4, and it somewhat fills the void which Gypsy has left in terms of capabilities, right? तो और apart from that, it is the cheapest off-roader as of now, proper off-roader. I'm not talking about Creta Seltos which are pseudo compact SUVs and they market themselves as SUVs, but this is an actual SUV। तो यार ये चीज़ तो मुझे इसके बारे में बहुत पसंद है, राइट। सो गाइज वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इन द थिंग्स आई लव अबाउट जिमनी सेक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन यू कैन हैव विद द व्हीकल। तो यार देखो, क्योंकि सिंस जो जिमनी है आपकी एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो आपको इसके मॉडिफिकेशन पार्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन्फिनाइट रेंज मिल जाएगी। तो सिंस आपको मतलब कुछ भी चाहिए, बीट बॉडी किट्स, बीट व्हीकल्स, बीट अलॉय व्हील्स, मतलब जो भी है यार, आपको इसकी बहुत एक वाइड रेंज मिल जाएगी। तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हो, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड सिंस ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल वैसे ही है, तो इसमें आपको एडिशनल वो सारे जो ऑफ रोड मॉडिफिकेशन पार्ट्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सो कंबाइनिंग दीज टू, मतलब जो मॉडिफिकेशन है वो कंपेयर टू एनी अदर कार इसमें बहुत ज़्यादा है यार। तो आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनको अपनी गाड़ी अपनी तरीके से बनानी है, तो दैट इज़ अनदर ह्यूज प्लस पॉइंट। एंड आपने सुना ही होगा कि लोग इसमें जी वैगन किट लगाते हैं, तो दैट इज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट यू गेट माई पॉइंट, राइट। तो यार अब बात कर लेते हैं कि जिमनी इंडियन मार्केट में क्यों नहीं चल पाई, डिस्पाइट द फैक्ट इसकी इतनी बढ़िया लेगेसी है, इट इज़ समवट कैपेबल ऑल्सो, एंड इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ द ब्रांड जिप्सी, राइट। तो क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से जिमनी नहीं चल पाई इंडियन मार्केट में और इसके इतने बेकार सेल्स नंबर्स आ रहे हैं। तो यार देखो, ये सारे पॉइंट्स ना जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, ये सारे मेरे पर्सनल हैं, जो मुझे लगता है कि यार ये नहीं होने चाहिए थे, एंड यू कैन इधर एग्री विद देम और यू कैन इधर डिसएग्री विद देम। आपके जो भी थॉट्स हैं यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू देम। तो यार एकदम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो मुझे ही नहीं बाकी 99% ऑफ जनता को भी लगे थे वो है इसकी जो पहला पॉइंट इसका जो सबको नहीं अच्छा लगा था, वो है इसकी प्राइसिंग। तो यार देखो, इट केम एट 12.74 टू 15.04 एक शोरूम प्राइस, ठीक है, विच इज़ आई फील वेरी एक्सपेंसिव फॉर द कार मारुति सुजुकी इज़ ऑफरिंग, राइट। तो एक और बात आप हमेशा नोटिस करना है, बात मतलब नोटिस क्या, आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि इंडियन मार्केट ना अब हर्ड मेंटालिटी बिल्कुल नहीं रह गई है, दे इन्वेस्ट वेयर दे फाइंड वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑटोमोटिव मार्केट, इट इज़ आई थिंक प्रिवेलेंट इन एवरी, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, आप चाहे कुछ भी ले लो। तो इंडियन मार्केट यार, मतलब इंडियन लोग जो हैं अब हर्ड मेंटालिटी फॉलो नहीं करेंगे कि यार मेरे पड़ोसी ने भी वैगनर लिया, अब मैं भी वैगनर ले लेता हूँ, नहीं, मैं अपनी रिसर्च करूँगा और मुझे पता लगेगा कि यार टियागो तो उसी प्राइस में मुझे बहुत सेफ़, बहुत ही मतलब सेफ़ और क्या बोलते हैं ज़्यादा पावरफुल ऑफर कर रही है, ठीक है। तो वाई नॉट गो विद द टियागो, ठीक है, वैगनर ही क्यों देखूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। वैगनर में भले स्पेस ज़्यादा हो। तो इंडियन जो क्राउड है आजकल वो इतना मतलब स्मार्ट हो चुका है, चाहे आप जियो की वजह से बोलो, चाहे आप अवेयरनेस की वजह से बोलो, कि वो हर्ड मेंटालिटी फॉलो नहीं करते, ठीक है। रादर दे विल रिसर्च देयर ओन एंड देन दे विल इन्वेस्ट देयर हार्ड एंड मनी, ठीक है। तो मारुति सुजुकी को भी ये पॉइंट समझना चाहिए कि वो हमेशा अपने नाम पे गाड़ी नहीं बेच पाएंगे अब, ठीक है।
इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि मारुति सुजुकी क्या वो चीज़ें कर रही है जो उनको जल्दी से जल्दी चेंज करना चाहिए, ठीक है। वरना लोग अब पता है मारुति सुजुकी डिक्लाइन भी अब हो रहा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले उनका 50% प्लस मार्केट शेयर था, विच हैज़ फॉलन डाउन टू 40%। तो दिस शोज दैट द मार्केट इज़ रेडी टू एक्सप्लोर, रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद देयर परचेजेस, एंड जहाँ पे उनको वैल्यू दिखेगी यार वो वहीं वो करेंगे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द जिमनी, तो यार देखो जिमनी तो देखो ओवर प्राइस तो है ही। बाद में लोगों ने थंडर एडिशन या जो भी एडिशन ला के प्राइजेस कम करे हो, इवन बाय लैक्स। मतलब जो थंडर एडिशन था उस पर एक्सेसरीज लग के जीटा मॉडल अराउंड 10.74 लाख का था, ठीक है। मतलब स्ट्रेट 2 लाख ऑफ, और अल्फा भी अराउंड लाख 1.5 लाख चीप इन्हें किया था। तो दिस क्लियरली शोज कि मारुति को पता है यार कि ये इस खुद की वैल्यू इतनी, इस गाड़ी की खुद की वैल्यू इतनी नहीं है, तभी उन्होंने इतने प्राइस कट डाउन किए, राइट। तो प्राइस इसने बहुत एक्सॉर्बिडेंटली हाई था, ठीक है। प्लस अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस रेंज में ये प्राइस हुई है ना, उसमें जिमनी को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मतलब देखो वैसे तो है एक नीश प्रोडक्ट जिस पर भी हम आएंगे, बट उसी रेंज में ना एक कंज्यूमर को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का जो आपका वेन्यू, ब्रेजा और ये सोनेट वाला वो है, उसके टॉप वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ मिल जाएंगी, क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा मिल जाएंगी आपको। एंड सबसे बड़ी बात, आपको समवट आपको थार भी मिल जाएगी उस प्राइस पे। इवन थार जो अच्छा देखो महिंद्रा कितनी क्लेवर है, महिंद्रा ने जिमनी आते ही अपनी रियर व्हील ड्राइव थार निकाल दी अंडर 10 लाख, मतलब 9.99 ही कह लो आप, लेकिन थी तो मतलब वो एक इंट्रो, मतलब एक वो खींचने वाला प्राइस था। मतलब यार देखो हम भी 9.99 पे दे रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं लेगा यार थार। मतलब अगर वो आपको जिमनी से भी कम प्राइस में मिल रही है, हाँ चलो 4x4 नहीं है, लेकिन थार के ज़्यादातर यूज़र्स 80-90% वो उसको वहाँ लेके भी नहीं जाते, ठीक है। तो प्राइस तो देखो उसके हाई थे भी, मारुति सुजुकी भी ये बात मानता है, इसलिए उन्होंने बाद में भी प्राइसेस कट डाउन कर दिए, ठीक है। मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो अच्छा, इसके बाद हम सेकंड चीज़ पे आते हैं, इंजन, ठीक है। तो यार मैं मानता हूँ, मैंने अभी बोला कि इंजन इसका कैपेबल है फॉर ऑफ रोडिंग पर्पसेज, लेकिन यार देखो वैल्यू की जहाँ तक बात आती है ना, तो इंडियन क्राउड को मेरे ख्याल से ऐसी गाड़ी चाहिए कि वो सारे पॉइंट्स को फुलफिल करे। गिवन द फैक्ट कि जिमनी एक ऑफ रोडिंग स्पेसिफिक व्हीकल है, लेकिन आई समवट फील कि जो इंडियन कंज्यूमर है वो चाहेगा कि उसकी गाड़ी पावरफुल भी हो हाईवे पे, इवन इफ इट इज़ एन ऑफ रोडिंग व्हीकल, राइट। तो अगर जिमनी में थोड़ा और पावरफुल इंजन ये लोग देते तो आई फील इट कुड हैव डन वंडर्स, ठीक है। वो अलग बात है मारुति सुजुकी के पास अब इंजन ही नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये लोग नंबर 1 ऑटोमेकर हैं। तो इनकी वही K15B इंजन है, तो 103 PS एंड 134 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है। सबसे बड़ी बात ऑफ रोडिंग में आपको चाहिए होती है इनिशियल टॉर्क, जो थार में है डीजल या पेट्रोल रिस्पेक्टिव। इसकी पीक टॉर्क, जिमनी की पीक टॉर्क आती है 4000 RPM पे। तो अगर आपके पास स्लोप है तो आप चढ़ जाओगे आराम से, बट अगर आपको स्टैंड स्टिल से गाड़ी उठानी है तो हो सकता है आपको अपनी जिमनी में दिक्कत हो, ठीक है। प्लस मैंने बहुत लोगों से सुना है यार, हाईवे में अगर आपको ओवरटेकिंग करनी है ना, तो ये ये जो इंजन है आपको थोड़ा इस पर वर्क करना पड़ेगा फॉर दैट एक्स्ट्रा सर्ज ऑफ पावर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट चलो आपने मैनुअल दे दिया, वो बहुत अच्छी बात है, बट 4 स्पीड 80 इन 2024, यार मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई सीरियसली। 4 स्पीड 80, चलो एक पॉइंट मैं समझ सकता हूँ कि इनने जो हायर आपके माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे रिलायबिलिटी इशूज़ ना हो तभी इनने कोई नया गेयर बॉक्स नहीं दिया, बट 4 स्पीड 80 इज़ वेरी बेसिक व्हाट आई फील, ठीक है। अगर रिलायबिलिटी कंसर्न है तो ठीक है यार, बट यार आप फिर वो डेवलप करो ना। आई डोंट थिंक कि आपको मतलब एक 4 स्पीड 80 देने की ज़रूरत है 2024 में, वो भी जिमनी में, ठीक है। तो हाँ इट इज़ कैपेबल, बट उतनी आपको पावरफुल फील नहीं होगी हाईवेज पे जितनी कि आपको एक थार फील होगी या फिर आपको एक गुरखा फील होगी, बिकॉज वही इंजन है जो कि मतलब सेम स्पेक्स हैं जो आपकी ग्रैंड विटारा में भी आ रहा है, जो आपकी सियाज में भी आता था, अर्टिगा में वही ड्यूटी कर रहा है। आई डोंट नो यार मारुति सुजुकी मतलब इनको सेम ही इंजन इतनी सारी गाड़ियों में बेचने में मतलब क्या वो है, मतलब इतना अगर वो रेवेन्यू कमा रहे हैं तो दे कैन एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट टू गिव अ न्यू इंजन, राइट। तो ये है, द इंजन इज़ नॉट दैट पावरफुल, प्राइस की हमने बात कर ली, ठीक है। अच्छा प्राइस से रिलेटेड मैं एक और बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर ये लोग इसको ना, मतलब मेरे ख्याल से जो इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग होनी चाहिए थी दैट शुड बी 12 लाख ऑन रोड फॉर द अल्फा मैनुअल, ठीक है। अल्फा मैनुअल या फिर हाँ अल्फा मैनुअल, ऑटोमेटिक चलो आपका 12.60 तक चले जाता, क्योंकि उसमें ना आप थार को अंडरकट करके आप एक नया सेगमेंट बना सकते थे ऑफ रोडिंग नीच के लिए। आपको थार के साथ कंपेयर नहीं करनी थी जिमनी को, आपको थार से एक नीचे वाला वेरिएंट लाना था ऑफ रोडिंग सेगमेंट के लिए, जिससे एक नई नीच बन जाती। मतलब पहले अगर कोई
पहली अपनी ऑफ रोडिंग व्हीकल ले रहा है तो वो पहले सेगमेंट जिमनी 4x4 पे जाएगा। उसके बाद अगर उसका बजट 20 लाख तक है तब वो जाएगा थार पे। मतलब जैसे वेन्यू और क्रेटा है तो वैसे ही जिमनी आती फिर थार आती है। तो अगर आप उस लेवल पे पोजिशन करते तो आई थिंक इट वुड हैव डन वंडर्स। ठीक है, अगर आपकी रेंज होती 8 लाख टू 11 लाख तो आई थिंक 8 लाख तो मैंने चलो बहुत कम बोलते हैं, 9 to 11 क्योंकि इसमें 4x4 है वो सब है विच इज़ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर इसकी ये रेंज होती शुरू से ही तो यार मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती अगर मैं हर दूसरी गाड़ी जिमनी देख रहा होता रोड पे। ठीक है, तो वो है। प्लस आपने इसमें 5 डोर्स तो दे रखे हैं जो कि इसके एक डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आगे बात करूँगा। तो अगर 8 to 11 लाख में अगर आप इसको प्राइस करते बिलो द थार तो यार ये इंस्टेंट हिट होती और ये एक नेक्स्ट फैमिली व्हीकल बन जाती मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो प्राइसिंग को हम ऐसे वो कर सकते थे कि आप इसको एक लेवल नीचे कर देते, प्लस आप उसमें आपको फिर फ्रॉन्क्स वाले उसमें आ जाते हैं आप, मतलब आपको फिर एक्स्टर पंच वाले सेगमेंट में भी आपको एक कॉम्पिटिटर मिल जाता अपना, मतलब इनको राइवल करने के लिए, जो इनकी सेल्स भी डेंट कर देता, राइट। तो प्राइसिंग का तो मुझे यही लगता है। इंजन की हमने बात कर ली, फिर उसके बाद आती है इसकी 2 डोर जो आपने नहीं निकाली इंडिया में। ठीक है यार, देखो जो जिमनी है ना ये बहुत कम लोग लेंगे, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए थी बात, क्योंकि दिस इज़ अ स्पेसिफिक 4x4 व्हीकल। ठीक है, ये कोई वैसा व्हीकल नहीं है कि ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव जो कि आप सम वॉट आप कभी कभी स्नो पे भी ले गए और ये आपकी एक प्राइमरी फैमिली व्हीकल भी है। जिमनी आई थिंक ऐसी नहीं है यार, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट प्रैक्टिकल टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज़ स्ट्रिक्टली अ 4 सीटर और मैं नहीं चाहूँगा यार कि इस साइज़ की गाड़ी से मैं किसी पार्टी में वो करूँ। करते होंगे लोग बट आई पर्सनली डोंट फील दैट, राइट। तो आपको करना क्या चाहिए था कि सिंस दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड 4x4 व्हीकल आपको इसको 2 डोर में निकालना चाहिए था। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है। हो सकता है मारुति के मैनेजमेंट को ऐसा लगता हो कि यार वही मार्केट में 5 डोर की ज़्यादा वो वैल्यू है, बट आई फील कि अगर मेरी गाड़ी एक स्पेशल पर्पस सॉल्व कर रही है तो इट शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो आई फील कि पहले इसका 3 डोर वर्जन आना चाहिए था, उसके बाद वो आपके विश्ती सेल्स के अकॉर्डिंग कि आप इसको 5 डोर में निकालना चाहते हो नहीं। अच्छा, 2 डोर में अगर आप निकालते हैं ना इसकी सेल्स, मतलब इसकी जो प्राइस है वैसी कम हो जाती है। तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि 3 डोर वर्जन आता तो इट वुड हैव बीन बेटर। थार को आप देख लो यार, क्या बोलते हैं कि पहले 2 डोर आई, अब उसका रॉक्स वर्जन आने वाला है। पहले तो इट वॉज अरमाडा, लेकिन अब जब रॉक्स वर्जन आएगा उसका तो वो वैसे ही उसकी सेल्स खा जाएगा जिमनी की। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 3 डोर वर्जन पहले आनी चाहिए थी, फिर 5 डोर आप निकालो या ना निकालो, क्योंकि आप 3 डोर तो यार वैसे भी बना ही रहे हो ना एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। आई थिंक इट शुड हैव बीन लॉन्च्ड हियर एज वेल, जिससे कंज्यूमर को एक तो मतलब ज़्यादा वैरायटी मिलती, प्लस इट वुड हैव हेल्प टू ब्रिंग द प्राइजेस डाउन। तो वो है यार, एंड इट वुड हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। ठीक है, 4th पॉइंट इसका ऑब्वियसली साइज़ है यार, जो प्राइस पे आई है वो साइज़ कहीं से भी मैच नहीं कर पाती। एंड आप चाहे थार ले लो, आप चाहे इसकी रेंज की और गाड़ियाँ ले लो, मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर प्राइस वाइज हम देखें तो यार कोई एग्जैक्टली है नहीं। बट अगर आप इसको एक राइवल थार से कंपेयर करके देखो तो यार उसकी हमने बच्ची लगती है, नो डाउट। ठीक है, एंड हाँ माना कि लैडर फ्रेम गाड़ी है, लेकिन लैडर फ्रेम गाड़ी के हिसाब से वही है यार कि इसकी उतनी प्रेजेंस है नहीं। जैसा कि आप स्कॉर्पियो ले लो, आप चाहे बोलेरो नियो ले लो, तो वही है यार, साइज़ ऑब्वियसली इंडियन कस्टमर जो है इतने पैसे डाल के यार वैल्यू देखता है। ठीक है, वैल्यू अब उसको कब मिलती है, जब वो एक बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट करे। ठीक है, स्कोडा कुशा क्यों नहीं चल पाई, मतलब कुशा गया टाइगन, दे डोंट ऑफर द साइज। सेम विद द जिमनी एज वेल। 15 लाख में मतलब 17 लाख की ऑन रोड पड़ती है अल्फा मैनुअल या ऑटोमेटिक, मतलब 17 लाख की बॉल पार्क में पड़ जाती है आपको। उसमें आपको साइज़ मिल रहा है की कार का, मतलब दिस इज़ नॉट अ की कार बाई एनी मीन्स, बट वो एक मेंटालिटी बन जाती है, इसको पता है की कार है क्या, राइट। तो वो है कि साइज़ ऑब्वियसली प्लेज अ मेजर फैक्टर इन द इंडियन मार्केट। तो जितना इसका साइज़ है वो ये जस्टिफाई नहीं करती अपना प्राइस यार। तो चौथा पॉइंट हो गया इसका साइज़। ऑल्सो गाइज अ कपल ऑफ थिंग्स विच आईड लाइक टू एड्रेस कि जो 5 डोर वर्जन था जिमनी का वो स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए बना था। हाँ, वो फिलीपींस में भी सेल होता है, लेकिन द प्राइमरी गोल ऑफ मेकिंग द जिमनी 5 डोर वॉज फॉर द इंडियन मार्केट, राइट। पहले ये 3 डोर में आती थी। एंड वन मोर थिंग, अगर मैंने कहीं पे 2 या 3 डोर के बीच में डिफ्रेंशिएशन बताया तो दैट इज़ एक्चुअली आई वांटेड टू से 3 डोर एंड द 5 डोर, राइट। तो 3 डोर होती है जिसमें आपके 2 दरवाजे और एक बूट होता है, एंड 5 डोर है जिसमें आपके जो आपकी इंडिया में भी आ रही है वो है आपकी 5 डोर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट या जो मुझे एक 5th पॉइंट लगता है जिमनी का, जो मतलब एक और लास्ट, मतलब जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों ऐसा। आप कभी नोटिस करना कि कोई अगर बड़ी गाड़ी ले रहा है, चाहे आप स्कॉर्पियो ले लो, चाहे आप क्रेटा भी ले लो, या चाहे आप हैरियर ले लो,
ये गाड़ियाँ इसलिए ली जाती हैं क्योंकि अगर जैसे आपकी अर्बन सिटीज़ हैं, जैसे आपकी दिल्ली गुड़गांव अर्बन सिटी, मतलब रूरल एरिया भी आप मान लो, अगर कभी पानी भर जाता है तो अगर आपके उसमें फ्लड आ गई है थोड़ी, तो इनकी वाटर वेटिंग कैपेसिटीज़ ना एज़ कम्पेयर टू सेडान्स एसयूवी की ज़्यादा होती है। बट सरप्राइजिंगली ये मुझे थोड़ी रिसर्च करने के बाद चला कि जिमनी की वाटर वेटिंग कैपेसिटी बहुत कम है। मतलब इट इज़ 300 mm एंड 300 mm इज़ वॉट 3 सेंटीमीटर। तो एज़ कम्पेयर टू इसका जो कंपटीशन है उसके हिसाब से बहुत कम है। मतलब अगर आप थार की देखो तो वो 650 mm है, गुरखा की 700 mm है, स्कॉर्पियो की 500 mm है। तो आई फील द वाटर वेटिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो क्वाइट लेस ऑफ द जिमनी, जिसकी वजह से भी यार मतलब जिसको पता होगा वो भी एक टाइम के लिए सोचेगा अगर मैं ये एसयूवी ले रहा हूँ, मतलब ये है तो प्रॉपर एसयूवी, लेकिन अगर आप वाटर वेटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं दे पा रहे आप, तो यार वो थोड़ा लेट डाउन होता है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैंने कहीं भी इसकी पावर मेंशन करी हो तो दैट इज़ 134 Nm ऑफ टॉक एट 4000 RPM, एंड गलती से कहीं पे 130 या 138 या कुछ भी इसके अलावा मेंशन हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो यार तो हाँ, यही था कि इसकी वजह से मुझे जिमनी क्यों नहीं पसंद। अब हम बात कर लेते हैं यार सोल्यूशंस, मतलब यार गलतियाँ सबसे होती हैं, तो अब हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यार, जो मारुति सुजुकी अभी कर सकती है एंड समवट वो कर भी रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो, जो इसका मेन प्रॉब्लम था वो तो इसका प्राइस था, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी प्राइस को लेट डाउन कर चुके हैं, मतलब कट डाउन कर चुके हैं, और इसकी वजह से काफ़ी आपने देखा होगा यूट्यूबर सब ले भी रहे हैं गाड़ी। अब मुझे उनके लिए बुरा लगता है जिन्हें पहले स्लॉट में गाड़ी ले ली हो, फिर उनको पता चला हो कि यार इनके लिए अब 2.5 लाख सस्ती हो गई है गाड़ी, 2.5 में 2 लाख सस्ती हो गई हो। तो प्राइस ऑब्वियसली वॉज अ डिज़ास्टर हेयर। तो आई फील मारुति सुजुकी हैव कट डाउन द प्राइस, एंड जो थंडर एडिशन ये लोग निकाल रहे हैं जिसमें लोग एक्सेसरीज भी लगा के दे रहे हैं, दैट इज़ अ गुड विन, मतलब गुड मूव एक्चुअली, जो कि स्टॉक्स जो इनके बचे हुए स्टॉक्स हैं वो भी क्लियर करने में इनकी हेल्प करेगा, ठीक है। सेकेंडली जो मुझे लगता है कि इनको एक नया सेगमेंट में एंटर करना चाहिए था, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक नया सेगमेंट बन सकता था थार के नीचे, ठीक है। तो वो ये लोग ऑब्वियसली कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक 2 व्हील वर्जन ला के भी इसकी प्राइसेस कम कर सकते थे, क्योंकि यार थार के भी ओनर्स जो 4x4 ले रहे हैं ना, वो 90% जैसे मैंने आपको बताया वो उसे ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे। तो अगर इसका 2 व्हील ड्राइव वर्जन एक आता तो वो एक मेजर फैक्टर रहता है इसकी प्राइस को और कम करने के लिए, ठीक है। तो अब उसके अलावा मुझे वो लगता है कि मेजर रीज़न तो यार यही थे, जो अगर प्राइस ही कम हो जाता तो बाकी सारी दिक्कतें वैसे ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और 2 सीटर अगर ये लोग वेरिएंट निकालते तो इट वुड हैव बिकम मोर डिज़ायरेबल, जो कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। जैसा कि लुक्स को लेकर होता है तो मुझे भी वो 2 डोर वाली थार, मुझे 2 डोर वाली जिम्नी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, राइट। तो ये थे मेरे कुछ मतलब सोल्यूशन जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा मारुति सुजुकी को। एंड प्लीज़ यार, वैसे तो मैं अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन देखो मारुति सुजुकी ना टेक्नोलॉजी वाइज बहुत लैक कर रही है, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूँगा। हाइब्रिड उनके पास है, ऑल थैंक्स टू देयर टोयोटा पार्टनरशिप, लेकिन यार देखो उनके पास ना कोई टर्बोचार्ज गाड़ी है एक्सेप्ट वन फ्रॉन्क्स, जो कि बस उसी वो इंजन उसी गाड़ी में आता है, ठीक है। टर्बोचार्ज गाड़ी उनके पास है नहीं। सनरूफ वो लोग रिसेंटली लेके आए हैं। एडास उनकी गाड़ी में कोई किसी गाड़ी में भी नहीं आता। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एडास बहुत यूजफुल फीचर है, मेरी गाड़ी में तो होना चाहिए, नहीं। आजकल कस्टमर ये देखता है कि कौन सी गाड़ी मुझे ज़्यादा वैल्यू दे रही है। तो अगर आपकी गाड़ी में किसी भी गाड़ी में एडास नहीं है तो वो कॉम्पिटिशन मूव ऑन कर जाएगा यार, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टू जिमनी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट लिमिटेड सेट ऑफ पावर ट्रेन्स यार, मतलब आपके पास एक ही इंजन है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, वो आप अपनी क्या बोलते हैं ग्रैंड विटारा में भी, ब्रेजा में भी, फिर सियाज में भी, और क्या बोलते हैं अब तो जिमनी में भी। तो आपकी गाड़ियों में एक तो वो नहीं है यार पावर ट्रेन की, मतलब जो किया या hyundai या फिर टाटा के पास है, टाटा भी नहीं महिंद्रा के पास है, वो आप पे नहीं है। प्लस आप डीजल पे तो वैसे ही आपकी मतलब डीजल आपने बहुत टाइम पहले बंद कर दिया। तो आई नो कि डीजल इज़ गेटिंग स्ट्रिक्टर डे बाई डे, बट द नंबर वन मैन्युफैक्चर नॉट एबल टू मेक डीजल इंजन्स विच आर BS6 compliant is itself a shame, right? Apart from that, that was it for this video. I hope you liked it. Let me know in the comment section below if you feel मतलब आप मेरे पॉइंट से रिलेट करते हुए नहीं, या फिर आपको कोई और लगता है कि इसका कोई और सोल्यूशन हो सकता था, या फिर इसके कोई और नेगेटिव्स हो सकते थे जिसने इसको मेजरली इम्पैक्ट किया इसकी सेल्स को। एंड दैट्स इट फॉर मी गाइज। और मैं किसी वीडियो में ये नहीं बोलता यार कि लाइक शेयर कमेंट, अगर आपको लगता है यू शुड जेन्युइनली डू इट देन प्लीज़ डू इट, वरना तो यार आई जस्ट डू इट टू लेट माई थॉट्स आउट एंड आई होप इट रीचेस अ गुड पब्लिक रादर देन जो फैन बॉयज़ होते हैं। आई डोंट वांट दैट। तो या गाइज, सेफ मोटरिंग एंड हैप्पी ड्राइविंग। आई विल सी यू इन द वीडियो। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लेट मी नो अगर आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगा तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।